हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर इंट्रागेटिव सेंटेंसेस देखने जा रहे हैं नरेशन में, परंतु यहाँ पर इंट्रागेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज आ गया है बच्चों। देखें कैसा। सबसे पहले हम देख रहे थे राज सेड टू साजिया हाउ आर यू, ऐसा वाला देखा था हमने। राज सेड टू साजिया हाउ आर यू, और ये इंट्रागेटिव साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन। तो ये हाउ कंजक्शन बन जाता था और यू इधर चला जाता था। पर अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, हाउ मेनी कार्स हैव यू, विच क्लास डू यू बिलोंग। यहाँ पर अंतर देख लीजिए बच्चों थोड़ा सा, कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है, दूर चली गई है। ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही, कुछ और एक शब्द जुड़ गया है, यहाँ पे कुछ और शब्द जुड़ गए। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना भी है, हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना भी है वो कहाँ जाएगा अभी हम देखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मिल रही थी, तो हमने उसको जिस स्टाइल में किया था वो पहले किया था। हाउ ही वाज, हाउ राज आस्क्ड साजिया हाउ शी वाज, ऐसा था। अब हम यहाँ पर वैसा न करके थोड़ा सा चेंज लाएंगे। देखिए कैसे चेंज होता है बच्चों, ठीक है। मान कर चलिए कि राज सेड टू साजिया, राज सेड टू साजिया, तो राज आस्क्ड साजिया। अब आपके पास हाउ के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब बता रही है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। और प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज़ पास्ट परफेक्ट में बदल कर जाएगा, दैट इज हैड। साजिया हाउ मेनी कार्स, यू इधर चला जाएगा, इसे अफर्मेटिव बनाते थे अपन, और ये हैव इधर चला जाएगा, यू हैव ये अफर्मेटिव हो गया, हैव यू ये क्वेश्चन मार्क हो गया बच्चों। अब ये यू पर्सन कौन सा है, वो वाली कहानी तो हमारी जारी ही रहेगी नरेशन में, जब तक हम नरेशन करते रहेंगे बच्चों। तो पर्सन सेकंड है, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये हम जान रहे हैं, याद हो गया अब आपको। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट इज साजिया एंड साजिया इज सी। ठीक है, वापस आइए, ये यू किस केस में है, ये यू किस केस में है, जब यू वर्ब के बाद में हो या सेंटेंस के एंड में हो तो वो केस सेकंड में बैठ रहा था, ऐसा बताया था। परंतु आप कहेंगे कि सर अभी तो ये एंड में है, एंड में नहीं है, ये इतना इसका तो काम खत्म हो गया। अब ये यू आगे चला गया और ये पीछे आ गया, तो ये किस केस में हो गया, देखें किस केस में हो गया। हाउ मेनी कार्स यू, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज सी। वापस आइए, ये केस फर्स्ट में ही है, क्यों है फर्स्ट केस में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया आगे जाके, यू आर अफर्मेटिव बनाओ, मैं बोला था आपको। तो ये अफर्मेटिव, ये फर्स्ट केस में है, फर्स्ट केस में है, इसलिए जिसके पास गए थे शी के पास, तो शी के पास सी का फर्स्ट केस, सी हर, तो दैट अगेन शी, हैज विल चेंज इनटू हैड, और ये फुल स्टॉप। क्यों हैज विल चेंज इनटू हैड, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इज इट क्लियर? इफ इट इज नॉट क्लियर यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई सेड टू श्याम विच क्लास डू यू बिलोंग। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे भी था, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मेनी कार्स, यहाँ पे क्लास जुड़ गया, हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई, इसलिए उसके साथ जो चीज़ जुड़कर आई है, हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना भी है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब से जितना भी था वो क्वेश्चन वर्ड स्वयं लेकर आ गया था। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना भी है क्वेश्चन वर्ड स्वयं लेकर के नीचे आ जाएगा। आई आस्क्ड श्याम विच क्लास डू यू बिलोंग, तो विच क्लास ये स्वयं कनेक्टर बन जाएगा, सॉरी विच क्लास, यू आगे एंड डू पीछे। अब हमारा इतना सेंटेंस का काम खत्म हो गया है, ठीक है, अब इतना सेंटेंस का काम खत्म हो गया। तो यू डू बिलोंग ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, यू आगे चला गया यानी कि सब्जेक्ट बन गया, करेक्ट। यू कौन सा पर्सन है बच्चों, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल चेंज अगेन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है श्याम, श्याम दैट मीन्स ही,
ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आपका ही है, ठीक है। वापस आइए, किस केस में है ये? अगेन ये केस, चूंकि यू डू बिलोंग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया यानी कि सब्जेक्ट की जगह प्लेस पर बैठ गया, नॉमिनेटिव केस की जगह पर बैठ गया, यानी कि केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है। तो उसका भी हम, श्याम का भी केस फर्स्ट लेकर आएंगे, क्लास ही। अब ये डू या डस, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि डू या डस जैसे आएंगे वो गायब हो जाएंगे और वर्ब जो आएगी वो सेकंड फॉर्म में चली जाएगी। ये वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में चली जाएगी, सेकंड फॉर्म में चली जाएगी, यानी कि इसके दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट। belong will change into belonged। तो I asked Shyam which class he belonged, खत्म, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अभी चूंकि हमने बात की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चूंकि पहले वीडियो में भी हो गए थे लेकिन ये कुछ बच रहे थे इसलिए उनको इधर ले आया। अब आप आ जाती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं ऑर्डर वाले, कमांड वाले, रिक्वेस्ट वाले, सजेशन वाले, ठीक है। सजेशन, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, डायरेक्शन, ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए, सी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक, क्या हो जाएगा? शी सेड टू विल चेंज इनटू नाउ, चूंकि प्लीज है इसलिए रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड रामू, कंजक्शन विल बी टू। अब यहां पे कंजक्शन क्या लगेगा? टू। ब्रिंग माई बुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, माई फर्स्ट पर्सन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है नहीं? तो विल दिस चेंज इनटू सिंपल पास्ट? नो, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे टू है तो अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे उसमें ले जा करके। टू ब्रिंग, तो ब्रिंग, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका ये रहा शी। वापस आ जाइए, माई किस केस में है? केस थर्ड में है। आई, मी, माई केस थर्ड है, केस थर्ड है, इसलिए उसका भी केस थर्ड लेके आएंगे। टू ब्रिंग सी हर बुक, तो बुक। यहाँ पर हमने चेंज टेंस क्यों नहीं किया बच्चों? क्योंकि टू कंजक्शन लग ही गया तो उसमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। द एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सेड टू SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑर्डर ही कर रहा होगा, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा भाई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो द एसपी शूट द रॉबर, ऑर्डर दिख रहा है यहां पर आपको, ऑर्डर्ड SHO, कंजक्शन टू। अब फिर वही, जबकि टू लग ही गया है तो शूट ही रह जाएगा, शूट। अबे रॉबर जो है ये मैं भी नहीं है, आप भी नहीं है, ये कोई और है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज। द रॉबर, फुल स्टॉप। नकुल सेड टू जादू, कोई मिल गया वाला जादू, तो नकुल सेड टू जादू टेक मेडिसिन रेगुलरली। यहाँ पर ऑर्डर दिख रहा है, कमांड दिख रही है, डायरेक्शन दिख रही है कि सजेशन दिख रहा है? मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर सजेशन दिख रहा होगा। तो नकुल ही रहेंगे। नकुल सेड टू विल चेंज इनटू सजेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं आप, एडवाइज्ड, फिर कंजक्शन टू। अब आपकी माना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है परंतु टेक तो टेक ही रह जाएगी, क्यों? क्योंकि आपका टू लग गया है। टू टेक मेडिसिन्स, तो मेडिसिन्स, रेगुलरली, तो रेगुलरली ही रहेगा बच्चों, फुल स्टॉप। यदि यहाँ पर योर होता, ये साइन लगाकर इसलिए रखा था कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके यदि हम देखते हैं तो क्या होता, यदि हम अलग करके देखते तो शायद नकुल ऐसा भी कह सकता है, नकुल सेड टू जादू टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। तब क्या करते हम? नकुल सजेस्टेड जादू, सॉरी यहाँ पर ये जादू छूट गया, जादू टू टेक योर, पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज जादू, जादू बोला तो ही। वापस आएंगे, इसका केस कौन सा है? यू, योर, केस थर्ड है, इसीलिए जादू के पास गए थे, जादू का केस थर्ड क्या हो जाएगा? ही, हिम,
और ये हिज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब आंसर आएगा इस हिसाब से जब हम करेंगे तब आंसर आपका शायद ऐसा आ सकता था, हिज मेडिसिन रेगुलरली, ऐसा हो सकता था, लेकिन वो हम वैसा नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रिंसिपल सेड टू हिम गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। द प्रिंसिपल सेड टू हिम, प्रिंसिपल ने उसको कहा कि मेरे ऑफिस से निकल जाइए आप बाहर। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर ही करेंगे भाइयों बहनों की रिक्वेस्ट करेंगे। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट फ्रॉम माई। कौन सा पर्सन है बच्चों, माई पर्सन फर्स्ट है, आई मी माई अस वी अवर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे प्रिंसिपल है, मानकर चल लेते हैं हमारे प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट है वो ही है, ठीक है। वापस आएंगे, माई का केस कौन सा है बच्चों, तो माई का केस थर्ड है शायद। क्यों है केस थर्ड, आई मी माई केस थर्ड है, इसलिए जिसके पास गए थे, प्रिंसिपल के पास गए थे आप, उनका भी केस थर्ड लेकर आ जाएंगे। तो हिज ऑफिस, फुल स्टॉप। बच्चों ये कमांड वाले हो गए, इंटरगेटिव सेंटेंस हो गए, आपको समझ में आए होंगे। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।